नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताया जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 15 दिनों के दौरान आएंगे, उनका इम्पैक्ट उत्तर मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा, कहां कहां तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां व बर्फबारी की गतिविधियां किस प्रकार उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रहेगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अब जल्द बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने के चांसेस है, उसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 16 फरवरी से 23 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए बनाया गया है। इसमें अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार की बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। जहां जहां रेड कलर दिखाया जा रहा है, उन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है और जिन क्षेत्रों में येलो कलर दिखाया जा रहा है, वहां मध्यम व कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां ओवरऑल एक्यूमुलेशन के रूप में देखने को मिल सकती है। अब अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही बात करेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर पहला पश्चिमी विक्षोभ 17 से 19 फरवरी के मध्य दस्तक देगा, जिसकी वजह से 18 और 19 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में, यानी कि इन सभी राज्यों के उत्तरी भागों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। निचले इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही 17 और 18 फरवरी को देखने को मिल सकती है तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद 19 से 21 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अनेक स्थानों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही राज्यों में अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। शिमला से लगाकर मनाली तक के भी विभिन्न भागों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं ओवरऑल एक्यूमुलेशन इन क्षेत्रों में 30 से 50 मिलीमीटर के बीच भी देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो पंजाब में 20 फरवरी के आसपास अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, उत्तरी बठिंडा और आसपास के कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं काफी प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब के वैसे तो ज्यादातर भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और रिमझिम बारिश का दौर इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की प्रबल संभावना है और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी अनेक स्थानों पर दर्ज हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उत्तरी जिलों में यमुनानगर से लगाकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, वहीं दक्षिणी जिलों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और आसपास के भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 19 से 21 फरवरी के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है, मुख्यतः 20 फरवरी को। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी मध्य जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और आसपास के भागों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश होने की संभावना फिलहाल 40% है। वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। वैसे तो हल्की मध्यम बारिश ही होने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश सभी इलाकों में होगी। फिर भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में भी दर्ज होगी। राजस्थान के दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी 19 से 21 फरवरी के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वहां लाइट ब्लू कलर दिखाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी भागों में, यानी कि मुजफ्फरनगर से लगाकर सहारनपुर, मेरठ के उत्तरी भाग और शामली, सतारा के आसपास के इलाकों से लगाकर चंदपुर, नजीबाबाद और बिजनौर तक के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 20 से 21 फरवरी के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी उत्तराखंड के क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दी जाती है।
वहीं जिस समय पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी, उस समय अवधि के दौरान राजस्थान से लगाकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अनेक स्थानों पर तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तरी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती है। वहीं पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी एक कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन होने के चांसेस है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आसपास के राज्यों में भी मौसम बदलने की संभावनाएं 19 फरवरी से दिखाई दे रही है। 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में ओडिशा के भद्रक से लगाकर भुवनेश्वर, बदमपुर, बारीपाड़ा, बालासोर और आसपास के विभिन्न भागों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। ओडिशा के मध्य से लगाकर दक्षिणी भागों में भी अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान बन रही है। हालांकि ओडिशा के कोस्टल और उत्तर पूर्वी इलाकों में सबसे अधिक बारिश की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कोलकाता से लगाकर चंदनगर, कोलाघाट, खड़गपुर, बर्धमान, शांतिपुर, आरामबाग और आसपास के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश ओवरऑल एक्यूमुलेशन के रूप में 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है और बिजली गिरने और तूफानी आंधी आने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में भी रहेगी। बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार के भागलपुर से लगाकर पूर्णिया, दरभंगा और गया, रोहतास, सासाराम, पटना के दक्षिणी भागों में भी कुछ स्थानों पर 20 से 22 फरवरी के मध्य बारिश होने की संभावनाएं 50% बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड के रांची से लगाकर दुमका, डाल्टनगंज, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, खुंती, गमला, लोहारदगा और आसपास के विभिन्न भागों में घने बादलों की आवाजाही 19 से 23 फरवरी के मध्य रहेगी और अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाकों में भी 22 और 23 फरवरी को कुछ स्थानों पर मौसम बदलकर कहीं कहीं मेघ गर्जन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार उत्तर भारत के क्षेत्रों में 19 से 21 फरवरी, वहीं पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर आगामी दिनों में भी जारी रहेगा, जो कि लगभग 21 से 24 फरवरी के मध्य अनेक स्थानों पर फैलेगा और उत्तर पूर्वी भारत के भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के विभिन्न भागों में 21 से 24 फरवरी के मध्य के समय में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि अब देश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बंगाल की खाड़ी में 23-24 फरवरी के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। हालांकि उस समय अवधि के दौरान उसका इम्पैक्ट दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बादलों की आवाजाही रह सकती है तथा छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़कर इस समय अवधि के दौरान कोई विशेष बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 24 फरवरी से 2 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने वाली है, जिसकी वजह से लगभग 24 से 26 फरवरी के मध्य के समय में एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही राज्यों में विभिन्न भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी से लगाकर भारी से अति भारी बर्फबारी भी कुछ स्थानों पर जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग और गिलगित बालूचिस्तान में दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वहीं 24 और 25 फरवरी को उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी फिलहाल के अपडेट्स के अनुसार मौसम बदलने की संभावनाएं हैं और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान उत्तर भारत में 24 से 26 फरवरी के मध्य के समय में तूफानी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। 26 फरवरी के आसपास जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के क्षेत्रों से आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा, उस समय राजस्थान और जो पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं वहां लगभग 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में लगभग 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले समय में उत्तर भारत के क्षेत्रों में चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस रहेगी। बार बार बारिश की गतिविधियां होंगी, मेघ गर्जन के साथ तूफानी हवाएं भी बार बार चलने की संभावनाएं उत्तर भारत के मैदानी वहीं पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में 25 और 26 फरवरी को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश का दौर 1 से 2 मार्च के आसपास आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।
28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने के साथ ही कुछ हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां पहाड़ी राज्य वही मैदानी क्षेत्रों में बनती हुई नजर आ रही है। एक हल्का सा कन्वर्जेंस जोन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उस समय अवधि के दौरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कन्वर्जेंस जोन उस समय अवधि के दौरान इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है तो यहाँ भी मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे क्योंकि यह काफी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। एक कोहरे की बात कर लेते हैं तो कोहरा 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में छाने की संभावना है। 20 से 22 फरवरी के मध्य के समय में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में कोहरे जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मैप तापमान की स्थिति के लिए बनाया गया है। तो जहां जहां पर्पल कलर दिखाई दे रहा है वहां लगभग अधिकतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस के मध्य दर्ज होने की संभावना है, जो कि लेह लद्दाख के इलाके हैं। वही चाइना के कई इलाकों में इस प्रकार तापमान की स्थिति दर्ज होगी। वहीं भारत के क्षेत्रों की बात करें तो भारत में लगभग तापमान सामान्य व सामान्य से अधिक ही रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान लगभग 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान ओवरऑल देखने को मिल सकते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में लगभग अधिकतम तापमान की स्थिति 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं जो महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके हैं कोल्हापुर, सांगली, सतारा और आसपास के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। और देश में सबसे पहला 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस तापमान भी इन्हीं क्षेत्रों की तरफ से आया है पिछले दिनों के दौरान। उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 22 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। मेघालय से लगाकर असम, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों के आसपास। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान काफी कम रहेंगे और लगभग 3 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में कर्नाटक से लगाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 29 से 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं कुछ इलाकों में 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान की रहेगी। और न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य ही रहने के चांसेस है। जैसे ही उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां होंगी, न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट होकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। इस दौरान पूर्वी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 14 से 19 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति देश भर में देखने को मिल सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक छोटी सी समरी मेरे द्वारा बनाई गई है। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अ लो प्रेशर एरिया मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 24 टू 27 फरवरी, इट मे इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी थी। बंगाल की खाड़ी में लगभग 24 से 27 फरवरी के मध्य के समय में एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मार्च के प्रथम सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी। अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिटवीन 18 टू 23 फरवरी। 18 से 23 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है मेघ गर्जन के साथ, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी गई है। अनदर मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 24 टू 28 फरवरी। 24 से 26 फरवरी वहीं 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 2 मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ से लगाकर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी एक बार फिर से उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है।
Snowfall will increase over northern Himalayan region with high chances of heavy to very heavy snowfall over Jammu and Kashmir. बर्फबारी की गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बढ़ोतरी में देखने को मिलेगी अगले 15 दिनों के दौरान, और 25 से 27 फरवरी के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाओं के मद्देनजर वहां रेड अलर्ट द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दिया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेंज ओवर मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से कुछ अधिक ही रहने की संभावनाएं देश भर के ज्यादातर राज्यों में रहेगी, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।